दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो। यानी कि कैसे आपको ट्रेन में सीट का रिजर्वेशन लेना होता है, कैसे आपको रिजर्वेशन करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, वीडियो आप लास्ट तक देख लोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग करने के लिए यहाँ पे मैं IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप यूज करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास ये ऐप नहीं होता है तो सिंपली आप प्ले स्टोर में जाओगे, गूगल प्ले स्टोर में और अपने ऐप स्टोर में, और आप IRCTC ऐप सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये है वो रेलवे का ऑफिशियल ऐप IRCTC रेल कनेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे ये अपडेटेड नहीं है तो मैं सिंपली इसको अपडेट कर लेता हूँ। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऐप में अकाउंट क्रिएट करना होगा, या फिर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में लॉगिन का बटन दिखाई देता है, तो लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास अकाउंट क्रिएट किया हुआ होना चाहिए। चाहे आप किसी भी ऐप से ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हो, IRCTC ऐप के अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं जहां से आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हो। जैसे कि आप फोन पे से भी कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, मेक माई ट्रिप से कर सकते हो, इक्जिगो ऐप से कर सकते हो, कंफर्म टिकट ऐप से कर सकते हो। लेकिन आप कोई भी ऐप यूज करो, वहां पे आपको IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। मीन्स ओवरऑल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपके पास एक IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे आप IRCTC का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको रजिस्टर यूजर ये दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो रजिस्टर पे क्लिक करके। बस आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होता है। वैसे मैंने अकाउंट ओपनिंग कैसे करना होता है इस पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं है तो देखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ, चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 4 डिजिट पिन इंटर करूंगा जो कि IRCTC ऐप में मैंने सेट कर रखा है, और ये कैप्चा टाइप कर दूंगा जो कि यहाँ पे दिखाई देता है, और लॉगिन पे क्लिक करके इस ऐप में लॉगिन कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल इंटर कर दिया है, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। तो यहाँ पे मैंने IRCTC ऐप में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप ढेर सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप ट्रेन टिकट की बुकिंग तो कर ही सकते हो, इसके अलावा आप फ्लाइट भी बुक कर सकते हो, बस बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, ट्रेन में खाना ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर फूड इन ट्रेन। तो यहाँ पे ढेर सारी चीजें आप कर सकते हो IRCTC ऐप को यूज करके। तो यहाँ पे आपको ट्रेन बुक करने के लिए ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है। अब ट्रेन के ऊपर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे आपको ट्रेन से रिलेटेड ढेर सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ से आप टिकट बुक करोगे, यहाँ से बुकिंग करने के बाद जो भी आपका अपकमिंग जर्नी का टिकट होगा वो देख सकते हो, यानी कि सीट नंबर वगैरह देख सकते हो। PNR क्वेरी कर सकते हो, हर टिकट के साथ एक नंबर असाइन होता है, उसको PNR नंबर कहते हैं। उस नंबर को आप डाल करके उस PNR के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हो, यानी कि उस बुकिंग के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हो। बाकी लास्ट ट्रांजेक्शन, अपकमिंग जर्नी, ट्रेन टिकट कैंसिल करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैंसिल करने के लिए ऑप्शन। तो ढेर सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैं सिंपली ट्रेन टिकट बुक करना चाहता हूँ तो बुक टिकट इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म में उस स्टेशन का नाम टाइप करना है, या फिर उस स्टेशन का कोड डालना है जहां से आप बोर्डिंग करने वाले हो, जहां से आप ट्रेन पे चढ़ने वाले हो अपनी जर्नी के दौरान। तो यहाँ पे मैं एक स्टेशन टाइप कर देता हूँ फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपली आप स्टेशन का नाम या फिर कोड टाइप कर लोगे। तो मैंने ऑलरेडी स्टेशन का नाम एक टाइप किया था, तो यहाँ पे वो सर्च हिस्ट्री में सेव किया हुआ है, इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा 2 में आपको उस स्टेशन का नाम या फिर कोड टाइप करना है जहां तक आप जाना चाहते हो, मीन्स आपका डेस्टिनेशन स्टेशन। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम या फिर कोड टाइप कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्टेशन सर्च किया था तो वो मुझे सर्च हिस्ट्री में दिख जाता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म और 2 में कहाँ से कहाँ तक जाना है वो टाइप किया है। अब यहाँ पे आपको क्लास दिखाई देता है। क्लास में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल क्लास सेलेक्ट करके रखो। क्लास मीन्स ट्रेन में अलग अलग कोच होते हैं, अलग अलग डब्बे होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के सीट होते हैं। यहाँ से आप जिस भी सीट में जर्नी करना चाहते हो, जिस भी कोच में जर्नी करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल पे सेलेक्ट करके रखो। बाद में भी आपको कोच सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे आपको कोटा मिलता है। तो नॉर्मली लोग जनरल कोटा में बुक करते हैं, लेकिन इसके अलावा अलग अलग और भी कोटा होते हैं जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप ये जान लेते हो तो आपको बहुत मदद मिल सकता है फ्यूचर में। तो क्या क्या कोटा होते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोटा पे क्लिक करते हो तो पहला तो हो गया जनरल कोटा, इसको कोई भी बुक कर सकता है। इसके अलावा कुछ कोटा लेडीज के लिए भी होता है, यानी कि ट्रेन में सीट्स होते हैं, कुछ सीट्स जनरल कोटा में अलॉटेड होते हैं, कुछ लेडीज के लिए होता है, कुछ तत्काल में होता है, कुछ सीनियर सिटीजन के लिए होता है। तो सबके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक सीट एलोकेटेड होता है ट्रेन के अंदर। तो कुछ सीट लेडीज के लिए होता है, अगर आप लेडीज हो तो यहाँ पे आप लेडीज सेलेक्ट कर लोगे, आपको लेडीज कोटा में बुकिंग मिल जाएगा। इसके अलावा तत्काल कोटा होता है। जनरल कोटा में आप कभी भी किसी भी समय पे बुकिंग कर सकते हो ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने से पहले। लेकिन अगर आप तत्काल कोटा में बुक करना चाहते हो तो आपको जर्नी स्टार्ट होने के एक दिन पहले करना होता है, और दिन ही नहीं, यहाँ पे समय भी फिक्स है। आप अगर तत्काल कोटा में बुक करते हो तो आपको एसी के लिए, यानी कि एसी टिकट के लिए मॉर्निंग में 10 बजे बुक करना होता है जर्नी के एक दिन पहले, और नॉन एसी टिकट के लिए, यानी कि अगर आप स्लीपर वगैरह में जर्नी करना चाहते हो तो आपको मॉर्निंग में 11 बजे करना है जर्नी स्टार्ट होने के एक दिन पहले। बाकी जनरल कोटा से तत्काल कोटा में ज्यादा फेयर पे करना होता है, क्योंकि इसको आप इमीडिएटली करते हो जर्नी करने के एक दिन पहले। तो तत्काल कोटा में कैसे बुक करना है इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत लोग तत्काल कोटा में बुक नहीं कर पाते हैं, उनको कंफर्म रिजर्वेशन और सीट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सारे टिप्स बताए हुए हैं कैसे आपको तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी होती है। उस वीडियो में मैंने अलग अलग ट्रिक्स बताए हैं, उन ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो कंफर्म ट्रेन टिकट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो तत्काल टिकट के बारे में। इसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है, यानी कि जिसकी एज ज्यादा होती है, उसको ही सीनियर सिटीजन कहेंगे। IRCTC के हिसाब से अगर महिला की एज 58 साल या फिर उससे ज्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन है, और पुरुष के केस में वो एज है 60 ईयर्स। अगर किसी मेल का एज 60 ईयर या फिर उससे ज्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन में है, तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकता है। इससे फायदा ये होगा कि जो ज्यादा एज के होते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको लोअर बर्थ दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा एज होने की वजह से हो सकता है वो अपर बर्थ में या फिर मिडिल बर्थ में चढ़ ना पाए, इसीलिए उनको लोअर बर्थ एलोकेट किया जाता है। देख सकते हो, लोअर बर्थ / सीनियर सिटीजन। इसके अलावा यहाँ पे होता है प्रीमियम तत्काल। तो इस कोटा में भी आप जर्नी स्टार्ट होने के एक दिन पहले करते हो, जैसा कि आपका तत्काल ट्रेन टिकट का बुकिंग टाइम होता है उसी टाइम के अनुसार आप करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको फेयर कंपेरेटिवली तत्काल से भी ज्यादा पे करना पड़ सकता है। इसमें प्राइस जो है बहुत ही डायनेमिक होता है, और टिकट का फेयर जो है डिपेंड करता है सीट की बुकिंग रेट पे, कितना बुक हो रहा और कितना बुक नहीं हो रहा। अगर बुकिंग रेट कम होगा, डिमांड कम होगा, तो प्राइस कम पे करना पड़ेगा, ज्यादा होने पे आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो प्राइस डायनेमिक होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर पर्सन में कोई डिसेबिलिटी होता है तो वो इस कोटा में बुक कर सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जनरल कोटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरल कोटा में मुझे बुक करना है। इसके अलावा किस दिन आप जर्नी करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और बाकी दोस्तों मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, अगर पर्सन में डिसेबिलिटी होता है और वो डिसेबिलिटी वाले कोटा में बुक करता है तो उसको कंपेरेटिवली कम फेयर पे करना होगा जनरल कोटा के कंपैरिजन में, या फिर किसी और कोटा के कंपैरिजन में। तो अगर डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी वाला सेलेक्ट करो, उससे आपको रिजर्वेशन भी आसानी से मिल जाएगा और फेयर भी कम पे करना होगा। और बाकी सीनियर सिटीजन है तो आपको सीनियर सिटीजन वाला ही सेलेक्ट करना है, उससे आपको लोअर बर्थ ही मिलेगा। अन्यथा जो अंकल आंटीज होते हैं जिनके ज्यादा एज होते हैं वो अपर वाले सीट पे नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पे डेट की बात करते हैं। तो डेट यहाँ से आप चूज कर लोगे कैलेंडर में से। नेक्स्ट के 3 डेट आज के डेट से यहाँ पे आपको साइड में ही दिखाई दे देता है। मान लो मैं 2 सितंबर को जर्नी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ कैलेंडर पे तो यहाँ से मैं बुकिंग कर सकता हूँ किसी भी डेट को। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप ट्रेन में रिजर्वेशन जर्नी स्टार्ट होने के 120 दिन पहले तक कर सकते हो, यानी कि 4 महीने पहले तक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 5 महीने बाद जर्नी करने वाले हो और आज ही टिकट बुक कर लोगे। मैक्सिमम आप 120 दिन पहले ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो जर्नी स्टार्ट होने के। तो यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हो तो जो 2 स्टेशन आपने सेलेक्ट किया है और जो आपने डेट सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से फिल्टर आउट करके ये आपको ट्रेन सजेस्ट कर देता है किस किस ट्रेन में आप जर्नी कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम दिखाई दे देता है, ट्रेन का नंबर दिखाई दे देता है, ट्रेन की क्या टाइमिंग है, मीन्स कितने बजे आपका बोर्डिंग होगा, कितने बजे आपका डेस्टिनेशन पे डिपार्चर होगा वो दिखाई दे देगा, कितने घंटे की जर्नी होने वाली है वो दिखाई दे देगा, आपका बोर्डिंग स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन, डेट आपने जो सेलेक्ट किया है उसी डेट का ट्रेन शो किया जाता है, सप्ताह के किस किस दिन ये ट्रेन चलता है वो दिखाई दे देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग सीट का क्लास दिख जाता है। तो सीसी का मतलब होता है एसी कोच में चेयर वाला सीट। तो अगर आप एसी कोच में चेयर वाले सीट पे बैठ करके जर्नी करना चाहते हो तो आप इस पे सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा ईसी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव चेयर सीट। तो इसमें थोड़ा आपको ज्यादा कंफर्टेबल सीट मिलता है ईसी वाले में एज कम्पेयर टू सीसी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव चेयर सीट होता है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रेन का लिस्ट मिल जाता है। और भी कोटा होता है जैसे कि स्लीपर होता है जिसमें कि आपको बस सोने के लिए सीट मिल जाता है। इसमें आपको एसी वगैरह नहीं मिलता है, ब्लैंकेट और पिलो वगैरह नहीं मिलता है। इसके अलावा होता है थर्ड एसी, इसमें आपको एसी मिल जाता है, कोच में सोने के लिए सीट मिल जाता है, पिलो, ब्लैंकेट, बेडशीट ये सब कुछ मिल जाता है। सेकेंड एसी में आपको थर्ड एसी जैसा ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एसी के साथ साथ पिलो, ब्लैंकेट, बेडशीट ये सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पर्दा लगा हुआ भी मिल जाता है सीट के आगे। अब बाकी इसमें मिडिल बर्थ नहीं होता है। इसके अलावा एक फर्स्ट क्लास भी होता है, उसमें आपको कंपार्टमेंट टाइप का मिलता है, आप गेट वगैरह लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस भी ट्रेन में जर्नी करना चाहते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे। और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है किस क्लास में आप जर्नी करना चाहते हो, मीन्स किस टाइप के कोच में आप जर्नी करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं स्लीपर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्लीपर के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें वेटिंग लिस्ट में चल रहा सीट 80 वेटिंग लिस्ट में है। तो यहाँ पे अगर आपको WL लिखा हुआ मिल जाता है मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट में है। इसमें आपका कंफर्म बुकिंग अभी नहीं मिल सकता है, बाद में हो सकता है आपको कंफर्म बुकिंग मिल जाए। तो वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद तभी आपको कंफर्म बुकिंग मिलता है, जबकि आपके बुकिंग डेट और जर्नी स्टार्ट डेट के बीच में कोई भी ट्रेन टिकट कैंसिल करता है और सीट खाली होता है तभी मिलता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग ट्रेन के लिए सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लोगे, उस पर क्लिक करके अलग अलग कोच में भी आप सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। जिसमें भी आपको सीट अवेलेबल मिलता है उसमें आप बुकिंग कर सकते हो। बाकी अगर जिसमें आपको WL की जगह पर रिग्रेट लिखा हुआ मिलता है उसमें तो आप बिल्कुल बुकिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अपने जर्नी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें सीट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो इसमें AVL 17 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें सीट अवेलेबल है 2 सितंबर को। ट्रेन का ये नाम है, ट्रेन का ये नंबर है। ट्रेन मुझे 1.5 घंटे में मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, बोर्डिंग स्टेशन से लेकर के सप्ताह के किस किस दिन चलता है वो मुझे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ मैंने स्लीपर में इस ट्रेन में चेक किया तो यहाँ पे मुझे अवेलेबल सीट दिखाई दे देता है। बाकी अगर मैं थर्ड एसी में जर्नी करना चाहूँगा तो थर्ड एसी में ये वेटिंग में चल रहा है, मैं यहाँ पे स्लीपर में ही बुक करना चाहता हूँ। आप फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी किसी में भी बुक कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मुझे अवेलेबल सीट पता चल जाता है, मैं बुकिंग करूँगा तो कन्फर्मेशन मिल जाएगा। वेटिंग में होता है तो वेटिंग में चला जाता है, रिग्रेट लिखा हुआ आता है तो आपको बुक नहीं करना है उसमें। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे फेयर दिखाई दे देता है, कितना मुझे पे करना होगा इसमें रिजर्वेशन करने के लिए। बाकी अगर आप जितना ज़्यादा ऊपर क्लास में बुक करोगे उतना ज़्यादा आपको फेयर पे करना होगा। अगर मैं थर्ड एसी सेलेक्ट करता हूँ, वैसे तो इसमें वेटिंग लिस्ट में है लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा फेयर पे करना होगा। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड क्लास में जर्नी करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे और भी ज़्यादा फेयर पे करना होगा। और फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा फेयर पे करना होता है, यानी कि पैसे पे करना होता है। आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे 1100 है फर्स्ट क्लास में, और स्लीपर में जिसमें कि एसी नहीं होता है लेकिन आपको सोने के लिए सीट मिल जाता है इसमें 145 रुपये है। लगभग आप कह सकते हो 8-9 गुने का अंतर है। तो यहाँ पे मैं स्लीपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके रखूँगा। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपने यहाँ पे मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है तो आपको मास्टर लिस्ट शो हो जाएगा। मास्टर लिस्ट आपको तब क्रिएट करना चाहिए जब आप तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हो। उसमें आपको फटाफट सारी चीज़ें करनी होती है, यानी कि बुकिंग चालू होते ही सारी चीज़ें आपको फिल करना होता है फटाफट। तो आप मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रखते हो तो आपको पैसेंजर डिटेल फिल करने में समय नहीं गंवाना पड़ता है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से अगर आपने पैसेंजर लिस्ट बना रखा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो पैसेंजर को जो जो जर्नी करने वाले हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपने पैसेंजर लिस्ट नहीं बना रखा है तो यहाँ पे मैं मैनुअली पैसेंजर्स को ऐड करूंगा एक एक करके। तो यहाँ पे जर्नी का सारा डिटेल तो दिख जाता है, आपको यहाँ पे पैसेंजर्स को एक एक करके ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करके सारे पैसेंजर्स को 1 बाय 1 ऐड कर लेना है। हो सकता है आप जर्नी कर रहे हैं, आपके साथ कोई और भी जर्नी कर रहा हो, दोस्त, रिलेटिव, तो आप उसका भी ट्रेन टिकट बुकिंग एक साथ ही कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आप रिटर्निंग का भी ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हो तो वो आपको अलग से बुक करना होगा। मान लो यहाँ पे मैं अलवर से रेवाड़ी जा रहा, यहाँ पे मैंने जो स्टेशन सेलेक्ट किया है, अगर मुझे रेवाड़ी से वापस अलवर आना हुआ तो मुझे अलग से ट्रेन टिकट बुक करना होगा रिटर्निंग के लिए। तो यहाँ पे मैं पैसेंजर ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों नीचे एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आप उसको फ्री में ले जा सकते हो। उसके लिए अगर आप ट्रेन टिकट यानी कि रिजर्वेशन नहीं भी करते हो तो भी आप उसको ले जा सकते हो साथ में, लेकिन उसका एज 5 साल से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस बच्चे के लिए भी, चाहे वो 1 साल 2 साल या फिर कितना भी एज का हो, उसके लिए अगर आप सीट बुक करते हो तो आपको फेयर पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर जो भी जर्नी करने वाला है उसका नाम इंटर कर देना है, उसका एज इंटर कर देना है, उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसका नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, किस देश से है वो। इसके अलावा यहाँ पे आपको बर्थ प्रेफरेंस चूज कर लेना है। ट्रेन में भी अलग अलग टाइप के बर्थ होते हैं, अलग अलग टाइप के सीट होते हैं, जैसे कि लोअर, साइड लोअर, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड अपर बर्थ, अलग अलग सीट होता है। तो यहाँ से आप जिस भी टाइप के सीट पे जाना चाहते हो, जर्नी करना चाहते हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नो प्रेफरेंस रखते हो तो IRCTC अपने हिसाब से आपको सीट एलोकेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लोअर बर्थ चूज कर लेता हूँ। ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पैसेंजर को ऐड कर लिया है। आप और भी चाहो तो पैसेंजर को ऐड कर सकते हो जो कि आपके साथ जर्नी करने वाले हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने फिलहाल एक ही पैसेंजर को ऐड किया है जो कि मैं हूँ और मैं जर्नी करना चाहता हूँ। ये मैं डेमो के लिए रिकॉर्ड कर रहा, वैसे मैं जर्नी नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इन चीज़ों से भी कर सकते हो। डेबिट कार्ड मीन्स ATM कार्ड से भी ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो, उससे पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप UPI पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट करोगे। तो कई लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी और टाइप के UPI ऐप से पेमेंट करना होता है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपको UPI पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये बस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट के लिए है। और बाकी अगर आप UPI से पेमेंट करते हो तो कन्वीनियंस फी आपको कम लगता है एज कम्पेयर टू ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट वाला पेमेंट मेथड है। इसमें आपको 15 रुपया कन्वीनियंस फी लगता है, जबकि इसमें आपको 10 रुपया ही लगता है। 5 रुपया का बचत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो यस पे। ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो तो आपको 35 पैसा पर पर्सन ज्यादा पे करना होगा, बस 35 पैसा ही एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। बाकी नहीं चाहिए तो आप नो पे सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली आपको व्यू जर्नी डिटेल्स इस पे क्लिक कर देना है। व्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जर्नी का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो भी कैप्चा आपको दिखाई देगा यहाँ पे टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपको यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जो भी आपने पेमेंट मेथड चूज किया है आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे भी आप फेयर पे करना चाहते हो। अगर आपने UPI चूज किया होता तो यहाँ पे आपको फोन पे, गूगल पे, उन सब का भी ऑप्शन मिल जाता है, पेटीएम का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वो वाला पेमेंट मेथड चूज किया था। तो यहाँ पे आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस इस पे क्लिक करके नेट बैंकिंग वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। वॉलेट से करना चाहो तो वॉलेट से भी कर सकते हो। वॉलेट में आपको IRCTC का वॉलेट मिल जाता है, मोबीक्विक का मिल जाता है और पेटीएम का वॉलेट मिल जाता है। आप EMI पे भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो नेट बैंकिंग आपको यहाँ पे जिसमें भी दिखाई देता है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मुझे नेट बैंकिंग दिखाई दे रहा, मैं इस पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी फेयर आपको फाइनली पे करना है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा सारे चार्जेस को ऐड करने के बाद। यहाँ पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से पेटीएम से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो अभी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड का सारा डिटेल इंटर करना होता है, जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट, CVV नंबर जो कि 3 डिजिट का होता है, कार्ड के पीछे प्रिंटेड होता है। मैं नेट बैंकिंग चूज कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इसमें कन्वीनियंस फी मुझे चार्ज किया जाएगा। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ इसीलिए, और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पे मुझे और भी ज्यादा फेयर पे करना होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कार्ड वगैरह से ही पेमेंट करो, आपको कन्वीनियंस फी पे नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप UPI से कर लोगे तो आपको कन्वीनियंस फी पे नहीं करना पड़ेगा। मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए। पे क्लिक करना है।
यहाँ पे मैं अपने नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। सारा डिटेल इंटर कर दिया है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाता है, जो कि बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है। उस पर OTP आया होगा SBI की तरफ से। ये है वो मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा। वो OTP देख करके यहाँ पे मुझे इंटर करना है। देख सकते हो OTP आ चुका है। यहाँ पे मैं OTP देख सकता हूँ 733969। OTP इंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा पेमेंट हो जाता है। देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट डिडक्ट हो चुका है, उसका भी SMS आ चुका है। अब यहाँ पे आपका पेज रिफ्रेश होगा, आपको क्लोज नहीं करना है इस पेज को। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टिकट बुकिंग सक्सेसफुली हो चुका है। और जो मैंने इंश्योरेंस किया था उसके लिए भी मैसेज आ गया। इंश्योरेंस के लिए आपने 0.35 रुपीज पर पर्सन ज़्यादा पे किया होगा। आपको यहाँ पे पैसेंजर का नाम दिखाई दे देता है और उस पैसेंजर को कौन सा सीट एलोकेट हुआ है वो दिखाई दे देगा। अगर वेटिंग में होता है तो आपको WL दिखाई देगा। अगर कंफर्म टिकट मिलता है तो बुकिंग स्टेटस में CNF लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोच नंबर पता चल जाता है, S2 सीट नंबर पता चल जाता है और ये अपर बर्थ है। वैसे मैंने प्रेफरेंस में लोअर डाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं मिला। जो भी सीट अवेलेबिलिटी था उसके हिसाब से मुझे अपर बर्थ मिला है। UB मतलब अपर बर्थ। और ये है मेरा करंट स्टेटस। और जो भी आपने फेयर पे किया है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। बाकी मैंने नेट बैंकिंग यूज़ किया तो उसके लिए मुझे 11 रुपया अलग से नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करने के लिए देना पड़ा। तो आप UPI या फिर डेबिट कार्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 11 रुपया बच जाएगा। यहाँ पे अगर आप बैक करते हो तो कभी भी आप अपना अपकमिंग जर्नी का टिकट देख सकते हो। उसको देखने के लिए आप सिंपली माई ट्रांजेक्शन्स के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपकमिंग जर्नी, कंप्लीटेड जर्नी, दो चीज़ें दिखाई देंगी। जो आप कंप्लीट कर लोगे कंप्लीटेड जर्नी में दिखाई देगा। अपकमिंग जर्नी का यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है। आप इस पे क्लिक करके अपना ट्रेन टिकट देख सकते हो, सीट नंबर वगैरह कभी भी देख सकते हो। और जर्नी कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटेड वाले सेक्शन में ये टिकट मूव हो जाएगा। और कभी भी अगर आप ट्रेन टिकट को कैंसिल करना चाहो जर्नी करने से पहले तो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करने के बाद आप ऑनलाइन उसको कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करने के बाद कैंसिलेशन चार्ज आपसे लिया जाता है। इसके अलावा जो भी आपका अमाउंट बचेगा कैंसिलेशन चार्ज के अलावा आपको रिफंड कर दिया जाता है उसी बैंक अकाउंट में जिससे आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैं मान लो कैंसिल करना चाहता हूँ तो कैंसिल भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपने किसी और के लिए ट्रेन टिकट बुक किया है तो आप उसको इस टिकट को शेयर भी कर सकते हो। जैसे कि आप टिकट का PDF शेयर कर सकते हो, उसको ईमेल पे सेंड कर सकते हो, इस टिकट का पिक्चर सेंड कर सकते हो या फिर किसी भी माध्यम से उसको शेयर कर सकते हो। किसी भी सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे। यहाँ पे आपको सीट नंबर वगैरह, पैसेंजर डिटेल वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कैंसिल टिकट पे क्लिक करके टिकट को कैंसिल भी कर सकते हो। तो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। ये है मेरा ट्रेन और ये है मेरा PNR नंबर। मैं सिंपली पैसेंजर को सेलेक्ट करके टिकट को कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मैंने मल्टीपल पैसेंजर्स के लिए टिकट बुक किया होता तो यहाँ पे सारे पैसेंजर्स का नाम मिल जाता। आप किसी एक पैसेंजर के लिए भी टिकट कैंसिल कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे 2 पैसेंजर के लिए टिकट बुक करता और मुझे कैंसिल केवल 1 लोगों के लिए करना है, दूसरा बंदा जर्नी करता, तो यहाँ पे मैं केवल उस पैसेंजर को सेलेक्ट करता जो कि जर्नी नहीं करना चाहता, उसका प्लान चेंज हो चुका है। उसको सेलेक्ट करके केवल 1 पर्सन के लिए भी मैं टिकट कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पैसेंजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैंसिल टिकट पे क्लिक करना है, कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और इस तरीके से आपका टिकट कैंसिल हो जाता है। और जो भी अमाउंट रिफंड किया जाएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस अमाउंट में मेरा कैंसिलेशन चार्ज माइनस किया गया है। जो भी मेरा फाइनल अमाउंट था उसमें कैंसिलेशन चार्ज माइनस किया गया है। तो अगर आप कैंसिलेशन चार्ज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि अलग अलग बुकिंग के केस में आपको कितना कितना कैंसिलेशन चार्ज लगता है। बाकी अगर आप चार्ट प्रिपरेशन के बाद कैंसिल करना चाहो तो आपको रिफंड नहीं मिलता है और चार्ट प्रिपेयर किया जाता है ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने के 4 घंटे पहले। तो दोस्तों ये था ओवरऑल प्रोसेस कैसे आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी है।